हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में हम लोग रस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में जब रस हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम आपको संधि पढ़ा चुके हैं। संधि के बाद आपका समास था, समास के बाद आपका रस है, और रस के बाद आपका क्या चलता है? छंद। और इसके बाद आपका चलता है अलंकार। क्या चलता है? अलंकार। ये इसका सीक्वेंस है। और इसमें हम आपको संधि पढ़ा चुके हैं, समास पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं किस पर? रस पे बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि संधि में आपका विच्छेद होता है कि विग्रह होगा, तो विच्छेद होता है। और समास में क्या होता है? विग्रह किया जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ा होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ विग्रह होता है। क्या होता है? कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप या संक्षेप्तीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संक्षेप्तीकरण। और संधि जो होता है वो आपका वाक्यात्मक होता है कि शब्दात्मक होता है? तो आपका शब्दात्मक होता है। और समास कैसा होता है? वो आपका वाक्यात्मक होता है। यानी कि संधि में आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है, समास में वाक्य का प्रयोग किया जाता है। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ा। क्या होता है? मेल या जोड़ा। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संधि के मूलतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ और अयादि। क्लियर? फिर आज हम लोग बात करेंगे किस पर? रस पे। समास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग रस में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रस को देखते हैं। तो रस किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल है ये क्या है? रस है। और रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। यानी कि हम कह सकते हैं किसी कहानी को जब व्यक्ति पढ़ता है, किसी नाटक को देखता है, क्या करता है? इसकी परिभाषा बन जाएगी आपको। परिभाषा यहाँ पे बन जाती है, किसी भी कहानी को जब व्यक्ति देखता है या पढ़ता है, कहानी है, कहानी को आप पढ़िए या सुनिए, नाटक को आप देखिए या पढ़िए, चुटकुला एक होता है, चुटकुले को आप सुनिए या पढ़िए, आदि, इन सब के कारण, आदि के कारण हमारे अंदर जिस आनंद की क्या होगी? अनुभूति होगी। हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये देखिए नॉर्मल डिफिनेशन है। कोई भी आप बुक खोलिए, उस बुक में आपको यही परिभाषा मिलेगा कि जब किसी भी कहानी को आप पढ़िए या सुनिए, किसी नाटक को आप देखिए, किसी चुटकुले को पढ़िए या सुनिए, उससे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक खुशी होती है। और ये जो आनंद हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? रस के कारण। क्योंकि रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। अब आपको हम अगली मान लीजिए कोई एक चुटकुला सुनाएंगे तो उससे आपके अंदर एक जो है कि आनंद की क्या होगी? अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो जो आनंद आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? रस के कारण आ रहा है। और आपके अंदर जो भी, चाहे आपको आनंद आ रहा है, आप प्रेम कर रहे हैं, वियोग कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, घृणा हो रहा है, डर रहे हैं, बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, भगवान जी से प्रेम कर रहे हैं, सारे के सारे जो मनुष्य के यानी व्यक्ति के अंदर गुण पाए जाते हैं वो सब के सब रस के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि अगर आप कोई कहानी भी देखिए, अगर आपको अच्छी कहानी रहती है तो उसको सुनने में आपको क्या आता है? आनंद आता है। कोई अच्छा जो है कि नाटक हो रहा है, आपको देखने में आनंद आ रहा है।
कोई अच्छा चुटकुला लड़का बोल दिया, आपको सुनने में आनंद आ रहा है। तो ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रस। अब ये नॉर्मल किताब का परिभाषा था, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या बताई गई है, क्योंकि भरत मुनि ही रस का विद्वान है। ये रस का क्या है भैया, विद्वान भरत मुनि ही है। तो रस का जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो रस का विद्वान है भरत मुनि होता है, जिस प्रकार से वर्णमाला का विद्वान कौन था, महामहोपाध्याय पंडित हरिशंकर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा। जिस प्रकार विराम चिन्ह पढ़ाए थे आपको, कामता प्रसाद गुरु जी इसके विद्वान हैं। जिस प्रकार आपको वर्तनी बताया गया था, तो वर्तनी के भी हैं, कामता प्रसाद गुरु वर्तनी के हैं तो उसमें आपके दो नाम हैं, एक कामता प्रसाद गुरु जी हो गए, एक भरत मुनि हो गए हैं। और एक अगर जैसे मैंने कह दिया कि छंद का जो है आचार्य कौन है, तो आचार्य पिंगल है। अलंकार का कौन है, सबके अलग अलग विद्वान हैं, और उन विद्वान को आपको जो है कि जानकारी में होना अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या बताई गई है वो आप देखेंगे। भरत मुनि ने रस की परिभाषा अपने ग्रंथ में बताए हैं। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। क्या नाम है, ये नाट्य शास्त्र जो दिख रहा है ये भरत मुनि का ग्रंथ है बच्चे। क्या है ये भरत मुनि का ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में भरत मुनि ने रस की परिभाषा को बताया है, विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अब ये जो परिभाषा आपको दिख रही है, यही परिभाषा एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, और आपका धर्म यही है कि इस परिभाषा को आप कैसे भी करके याद रखेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि रस का विद्वान कौन है, भरत मुनि है। और रस ने की जो परिभाषा है वह नॉर्मल बुक में देखेंगे तो किसी कहानी को पढ़िए, किसी नाटक को देखिए, किसी चुटकुले को सुनिए, उससे हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अब पूछ देगा भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा, तो भरत मुनि ने रस की परिभाषा बताया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। और यह परिभाषा अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसका उल्लेख किया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा एक सवाल यहाँ पर कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आपका जवाब होगा कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। क्या बताई है, 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और यदि आपसे पूछेगा कि रस की संख्या कितनी होती है, केवल ये पूछिए कि रस की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है रसों की संख्या क्या होती है, 9 होती है। यदि नाम लिया कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब 9 नहीं आना चाहिए, तब आपका जवाब 8 आना चाहिए। और यदि पूछे रस की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब 9 आना चाहिए। और पूछेगा कि 9वां रस का नाम क्या है, तो आपको बताना है ये सवाल के जवाब। तो 9वां रस का नाम क्या है, सबसे पहले हम आपको बता देना यहाँ पे, जो 9वां रस है, 9वां रस का नाम, तो 9वां रस का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा शांत रस। शांत रस को ही रस का 9वां रस माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी अभी आपको पता चल गया कि रस का जो संख्या है वो तो 9 है, और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8 है। और 9वां रस का नाम क्या है? शांत रस। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषा भी बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पता किया कि भरत मुनि ने परिभाषा क्या दिया, किताब में क्या है, 9वां रस का नाम क्या है, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, मूलतः रसों की संख्या कितनी है, 10वां रस कौन सा है, 11वां रस कौन सा है। ये भी बात आपको 10वां वात्सल्य रस है, 11वां भक्ति रस है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक विद्वान और हैं जिनका नाम बताया गया, क्या आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, विश्वनाथ। उनका नाम है विद्वान का डॉक्टर विश्वनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर विश्वनाथ। यदि आपसे पूछेगा कि डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या बताया गया है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा बताया गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब आपको जो ये परिभाषा दिख रही है ये भी रस की परिभाषा है, लेकिन यह परिभाषा डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार बताया गया है। यह भी रस की परिभाषा आपको जो दिख रही है, लेकिन यह परिभाषा भरत मुनि के अनुसार बताया गया है, और इसके ऊपर जो था आपका वह नॉर्मल बुक में दिया जाएगा। तो अब यदि आपसे पूछे भरत मुनि ने रस की परिभाषा क्या बताई, तब आपका जवाब होगा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यदि पूछेगा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किस विद्वान ने यह रस की परिभाषा दिया है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर क्या बताएंगे? विश्वनाथ। यदि पूछेगा डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा बताइए, तब आपका जवाब होगा वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्लियर। और यदि आपसे पूछेगा कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा नाट्य शास्त्र। या आपसे पूछे कि भरत मुनि ने रस की परिभाषा किस ग्रंथ में दिया, तो आपका जवाब होगा नाट्य शास्त्र। या आपसे पूछे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आपका जवाब होगा नाट्य शास्त्र। कई प्रकार से सवाल बनते हैं। आप यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे हैं तो सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं आसानी से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए रस जो है वो संस्कृत के रस धातु से बना है। किससे बना है? ये जो रस दिख रहा है यह प्यारा बच्चा संस्कृत के रस धातु से बना है। किससे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं संस्कृत के रस धातु से ये बना है। संस्कृत के रस धातु से रस की उत्पत्ति हुई है। ये है आपका सवाल एक तो यहाँ पर था, मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर दिया। अब आप एक मिनट देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद हो गया, और रस की परिभाषा किसी कहानी को या नाटक को, चुटकुले को आदि को सुनते हैं, उससे हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्लियर। फिर हमने कहा रस के विद्वान कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा क्या बताया? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। और ये परिभाषा कहाँ बताया? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार 8। और वैसे पूछा जाएगा रस की संख्या कितनी है, आपका जवाब होगा 9। 9वां रस का नाम क्या है? आपका जवाब होगा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे रस के तत्व पे। किस पे बात करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये है आपका रस, और रस के तत्व पे बात होगी। रस के जो तत्व होते हैं, तत्व
या हम कह सकते हैं अंग या अवयव, इनका मतलब एक ही है। ठीक है, रस के अंग तत्व अवयव की संख्या कितनी है? यदि आपसे कोई लड़का पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि रस का जो अंग है, तत्व है, अवयव है, वो कै प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला जो है वह आपका अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव। सबसे पहला अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं? विभाव। और तीसरा है अनुभाव। तीसरा कौन सा है? अनुभाव। अनुभाव, ये आपका नंबर 3 पे है। और चौथा आपका जो आता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। ये आपके 4 तत्व हो गए, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि जो 4 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया कि जो रस के एलिमेंट्स, जो तत्व, अंग, अवयव की संख्या 4 है। चारों का नाम क्या है? पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चारों नाम क्लियर हो गया। अब इसमें हमें ये समझना है कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल, तो अस्थाई भाव वह भाव होता है, अस्थाई भाव वह भाव होता है जो भाव व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? अस्थाई भाव। वह भाव जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है वही अस्थाई भाव होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात जो भाव होगा वही क्या होगा? अस्थाई भाव होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अस्थाई भाव उसे हम कहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे जन्मजात से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे पता चलता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि कोई व्यक्ति है वह जन्मजात से ही कैसा है? मान लेते हैं कि गूंगा है, जन्मजात से वह बहरा है, गूंगा है, हैं? या हम कह दिए जन्मजात से वह तोतला है, हैं? जन्मजात से वह हम कह दिए जो है कि उसके पास मान लेते हैं अंगुली की संख्या 11 है। अब ये कैसा होता है? ये जन्मजात भाव है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात गुण होते हैं, पैदाइशी, वही व्यक्ति का अस्थाई भाव होता है। जैसे हम मान लीजिए हमारे अंदर जन्मजात गुण है कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन पाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुन पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुन और बोल दोनों नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तमाम प्रकार के व्यक्तियों से आप मिले होंगे। तो जो ये सब दिख रहा है लक्षण, ये उसका जन्मजात भाव होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हकला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। तो ये कैसा है? ये जन्मजात उनका लक्षण है। क्लियर? अब हम लोग नंबर 2 पर बात करते हैं। 2 नंबर क्या है? विभाव। अब विभाव किसे कहते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप समझिए विभाव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है, आप विभाव के 2 पार्ट हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है आलंबन विभाव। क्या होता है? आलंबन विभाव। एक आलंबन होता है बच्चे, आलंबन विभाव। और दूसरा होता है आलंबन और उद्दीपन विभाव। यहाँ पे मैंने लिख दिया विभाव। अब मुझे पता चल गया कि इसके 2 पार्ट हैं। एक आलंबन विभाव है और एक क्या है? उद्दीपन है। अब आपसे कोई तेज लड़की माइंडेड ये पूछ देगी
कि जो आलंबन विभाव है इसके कई भेद होते हैं। तो आलंबन विभाव के भी दो पार्ट होते हैं। कै पार्ट होते हैं? दो पार्ट। यहाँ पे दोनों को मैं दिखा दे रहा हूँ। एक होता है आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, और एक होता है विषयालंबन, विषयालंबन। ये देख लीजिए। अब आप समझेंगे कि आश्रयालंबन और विषयालंबन किसे कहते हैं, तो इसको भी मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले तो आपको ये पता चला कि जो विभाव है इसके दो पार्ट हैं। दोनों का नाम क्या है? पहला का नाम है आलंबन, दूसरे का नाम है उद्दीपन विभाव। और जो आलंबन विभाव हैं इसके दो भेद होते हैं और दोनों का नाम क्या है मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया। पहला आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। अब आश्रयालंबन किसे कहते हैं और विषयालंबन किसे कहते हैं, अब इस पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। आश्रयालंबन सबसे पहले हम समझेंगे किसे कहते हैं। तो आश्रयालंबन यहाँ पर देखिएगा कि आश्रयालंबन वह होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर रति नामक अस्थाई भाव जागृत हो। क्या हो? जागृत हो। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आश्रयालंबन। और विषयालंबन किसे कहते हैं इसे भी आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हम इसको नीचे कर देते हैं। विषयालंबन जिसके प्रति रति नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है, उससे हम लोग क्या कह देंगे? विषयालंबन। अब बात को यहाँ समझिए। ये देखिए नोटबुक में ऐसा ही लिखा है और ऐसे आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो हम आपके साथ हैं। अब इसे समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा आश्रयालंबन और विषयालंबन ये दोनों आलंबन के भाग हैं। आश्रयालंबन किसे कहेंगे? वह हम कह सकते हैं कि आश्रयालंबन वह भाग होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर किसी अन्य व्यक्ति के प्रति रति नामक अस्थाई भाव जागृत हो। रति माने क्या होता है? प्रेम। रति माने क्या होता है? प्रेम। रति माने प्रेम होता है। और जिसके प्रति आपको प्रेम हुआ वही आपका विषयालंबन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है जिसके प्रति रति नामक अस्थाई भाव व्यक्ति के अंदर जागृत हो। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक उदाहरण। ये एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने कहा राम जी को सीता के प्रति रति नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि राम जी को सीता के प्रति रति नामक भाव क्या हुआ? जागृत हुआ, जागा। यानी कि राम जी के मन में जागा है। तो मैंने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर रति नामक भाव जागेगा वही आश्रयालंबन होगा। तो राम जी के अंदर प्रेम जागा, किसके प्रति जागा? सीता जी के प्रति जागा है। तो सीता जी क्या हो जाएंगे? विषया हो जाएंगी। राम जी हो गए कौन सा? आश्रयालंबन। और सीता जी क्या हो गई? विषयालंबन हो गए। क्या हो गए? विषयालंबन हो गए। अब यहाँ पर आप बहुत ही कम समय में समझेंगे। अब हम इसको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति प्रेम
रति नामक अस्थाई भाव जग गया। जिसके अंदर जागेगा वही होगा आश्रयालंबन, और जिसकी प्रति जागेगा वही होगा विषयालंबन। बात खत्म। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा राम जी को सीता जी से प्रेम हुआ, तो राम जी के अंदर सीता जी को प्रेम करने की भावना जागी ना, तो राम जी हो गए आश्रया और सीता जी हो गए विषया। और जिस प्रकार से मैंने कहा राधा जी को कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया, और ये जरूरी नहीं है कि पुरुष को ही हमेशा आश्रयालंबन माना जाएगा और स्त्री को विषयालंबन। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, राधा जी को प्रेम हुआ श्री कृष्ण से, तो यहाँ पर राधा जी को प्रेम हुआ ना, तो राधा जी अब आश्रया हो गए और कृष्ण जी विषया हो गए, है कि नहीं? तो जिसके भी व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव, कोई भी अस्थाई भाव हो, प्रेम हो, घृणा हो, द्वेष हो, भय हो, कोई भी अस्थाई भाव जागेगा, तो जिसके मन में जागेगा वही आश्रय होगा और जिसके प्रति जागेगा वही विषय होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं किस पर, यहाँ पर उद्दीपन पर बात करते हैं। आश्रयालंबन हमारा और विषयालंबन कंप्लीट हो गया। अब हमें पता करना है कि उद्दीपन किसे कहते हैं। तो उद्दीपन को समझने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो उद्दीपन को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे उद्दीपन देखिए, उद्दीपन किसे कहते हैं सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। उद्दीपन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, ये उद्दीपन है, इसको पहले समझेंगे। उद्दीपन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अस्थाई भाव होता है, यहां पे लिख देना है, किसी भी व्यक्ति के अंदर अस्थाई भाव के गति को तीव्र करता है। तीव्र माने तेज करता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उद्दीपन कह देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, और अस्थाई भाव की संख्या मैंने आपको कुल बताया है कि रस में 9 है तो अस्थाई भाव भी 9 होगा, और भरत मुनि के अनुसार 8 है तो अस्थाई भाव भी 8 होगा। 10वां 11वां रस को जोड़ेंगे तो अस्थाई भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाएगी। और ये अस्थाई भाव पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सबके अंदर पाया जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हम कहें किसी भी व्यक्ति के अंदर अस्थाई भाव की गति को क्या करता है, तीव्र। तीव्र माने तेज कर देगा। आपके अंदर जो अस्थाई भाव है उसकी गति को बढ़ा देता है। जैसे मैं कह दिया कि मान लेते हैं आप हंस रहे हैं, आप कुछ ऐसा कहानी सुन लिए, हंस रहे हैं, आपको मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति आकर के जो है कि मार दिया, तो अब आपके अंदर क्या है कि क्रोध वाला अस्थाई भाव तेज हो जाएगा कि हमको आपने क्यों मारा। ये क्रोध वाला अस्थाई भाव क्या हुआ, तेज हो गया। अभी वो लड़का हंस रहा था, जैसे एक व्यक्ति ने उसे मारा वैसे ही तुरंत जो है कि उसका अब क्रोध वाला अस्थाई भाव तीव्र हो गया और हास्य वाला अस्थाई भाव जो है कि आपका खत्म हो चुका है। अगर मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको रात्र हो गया है और रात्रि में डर लग रहा है, इसका मतलब आपका भय, भय मतलब भयानक रस, भय नामक अस्थाई भाव की गति तीव्र हो गई। आप बैठे हैं रूम में, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपके सामने नाग आ गया, आपका अस्थाई भाव तेज हो गया, रे मम्मी रे, है कि नहीं? ये सब क्या है, ये अस्थाई भाव की गति को तेज कर रहा है, तीव्र कर रहा है। इसीलिए हमने आपसे कह दिया कि उद्दीपन वही होता है जो हमारे अंदर अस्थाई भाव होते हैं उसकी गति को तेज कर देता है, और उद्दीपन के कारण ही सारी प्रतिक्रिया होती है। देखिए कोई आदमी क्रोधित हो एकदम, ये उसके क्रोध को और क्रोधित करता है, कौन? उद्दीपन करता है। कोई आदमी खुश है और खुश करता है, ये कौन करता है? उद्दीपन करता है। सारा काम उद्दीपन का है, चाहे प्रेम हो, क्रोध हो, घृणा हो, द्वेष हो, ईमानदारी हो, कुछ भी हो, ये सारा का सारा जो तेज का काम है वह इसका है, उद्दीपन का है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उद्दीपन किसे कहते हैं? तो सिर्फ आपको किताब में यही लिखा रहेगा, अस्थाई भाव की गति को तीव्र करने वाले को उद्दीपन कहा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? अनुभाव।
अब यहाँ पे अनुभाव है, तो अनुभाव के कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। कोई भी बताए अनुभाव के कितने पार्ट होते हैं, यदि आपसे पूछा जाएगा तो जो अनुभाव होता है, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, अनुभाव के कई पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अनुभाव के कितने पार्ट होते हैं, कोई भी आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 4 पार्ट होता है। कोई पूछेगा चारों का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चारों का नाम। एक नाम यहाँ पे, हम यहाँ पे एक, पहला का है कायिक, क्या है, कायिक। दूसरा है कायिक मानसिक, क्या है, मानसिक, कायिक मानसिक। सात्विक, सात्विक है। और 4 नंबर क्या है, आहार्य। ये लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुभाव के कितने पार्ट हैं, 4 हैं। चारों का नाम क्या है, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। अब आपको ये समझना है कि कायिक किसे कहते हैं, मानसिक किसे कहते हैं, सात्विक किसे कहते हैं, आहार्य किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो कायिक और मानसिक या सात्विक, आहार्य, चारों के बारे में बता रहे हैं। कायिक जो होता है, जो व्यक्ति जानबूझ करके गलती करता है, वो कायिक होता है। क्या करता है, जानबूझ करके यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो वह कायिक अनुभाव है। और कोई व्यक्ति अनजाने में यदि गलती कर दिया तो वह आपका मानसिक अनुभाव है। अब जानबूझ करके भी व्यक्ति गलती करते हैं, अनजाने में भी करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मान लेते हैं एक रोड है, ये है रोड, ये 4 लाइन है, यहाँ पे बीच में डिवाइडर है। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट इस साइड होता है, इसका जो है कांच निकल कर इस साइड व्यक्ति को लग जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में उसने कोई अपराध नहीं किया, वो आपको जानता तक नहीं है, वो अनजाने में गलती हो गई, अनजाने में कांच जो है कि वहाँ पर जा कर के आपको लग गया। तो ये क्या है कि उसने ये जानबूझकर के प्रतिक्रिया नहीं किया कि हम लड़ेंगे, वहाँ पे आपको शीशा लग जाएगा, ऐसा बात तो नहीं था। ये अनजाने में व्यक्ति से गलती हुआ। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अनजाने में गलती नहीं करते हैं, जानबूझ के करते हैं। यदि मान लेते हैं किसी का हाथ काट देंगे तो क्या होगा, ये जानते नहीं हैं आप। अगर नहीं जानते हैं तो काट के एक बार जान जाइए क्या होगा, तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो जानते हैं कि हमको हाथ किसी काटेंगे तो हमको दंड मिलेगा। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय स्वरूप दंड संहिता के तहत आपको दंडित किया जाएगा, जिसे हम लोग मूल विधि कहते हैं। एक आईपीसी होता है, एक सीआरपीसी होता है, ठीक है। तो इसलिए जानबूझकर गलती करेंगे कायिक, अनजाने में गलती करेंगे मानसिक। सात्विक आहार्य क्या होता है, व्यक्ति के खान पान, पहनावा, ओढ़ावा पर आधारित या निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं कह दिया कि कोई व्यक्ति का आहार्य भोजन चावल है, दाल है, चावल है, मछली है, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ के व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति भैया पहन रहा है, साउथ इंडियन मूवी देखिए, उसमें लुंगी पहन रहे हैं वाइट कलर का, ऑफिस में चले जा रहे हैं, उनके हाव भाव से हम लोग शकल से पहचान लेते हैं कि ये सब साउथ वाले हैं, है कि नहीं। चेन्नई में चले जाइए, मछली चावल खाते हैं वहाँ पे। बिहार में चले जाइए, भैया चावल खाते हैं, है कि नहीं। हमारे यहाँ आ जाइए, सब खाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, इनके हाव भाव से और पहनावा ओढ़ावा से पता चल रहा है। जब तक ये बिहार का आदमी आकर यहाँ बोलेगा तो हम पकड़ेंगे ये बिहारी है कि नहीं। कैसे पकड़ लिए, उसके हम बातों से पकड़ लिए। अगर बिहार वाला नहीं, बम्बई वाला आ गया, तेरे को मेरे को एकदम झोंक रहा है, तुरंत पकड़ लेंगे ये बम्बई वाला आइटम आ गया है कि नहीं। ये सब कैसे पता चल रहा है बताइए, इसके व्यक्ति के खान पीन, बातचीत, व्यवहार, पहनावा, ओढ़ावा से पता चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव है यही हमारे पास पॉइंट नंबर, संचारी भाव। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि संचारी भाव की संख्या कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा, कोई बताए संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। ये देखिए पेपर का सवाल है, आपको आना चाहिए। संचारी भाव है उनकी संख्या है कितनी,
33। हम कह सकते हैं जितने हमारे व्यंजनों की संख्या है उतने ही संचारी भाव की संख्या है। व्यंजन की संख्या 33 है और संचारी भाव की भी संख्या कितनी है? 33 है। क्लियर? अब आप देखिए संचारी भाव किसे कहते हैं। तो संचारी भाव वह भाव होता है जो व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि थोड़े समय के लिए आए। थोड़े समय के लिए क्या आता है? थोड़े समय के लिए आता है फिर वापस चला जाता है, जिसे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से क्षणभंगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर बोलते हैं। क्षणभंगुर का मतलब थोड़े समय के लिए, क्षणिक सुख। समझ रहे नहीं? अब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतनी पॉइंट थी, ये यहाँ पे गोला कर दिया। ठीक, अब आप इसको समझेंगे। संचारी भाव वह भाव होता है जो व्यक्ति के अंदर थोड़े समय के लिए आता है फिर वापस चला जाता है। व्याकरण दृष्टि से उसे क्षणभंगुर कहते हैं। क्षणभंगुर का मतलब हो गया क्षणिक सुख, जो कम समय के लिए रहता है फिर वापस चला जाता है। और संचारी भाव की संख्या कितनी हो गई आपके? 33 हो गई। देखिए हर व्यक्ति के अंदर संचारी भाव होता है। यदि आपके माता जी ने आपको गुस्सा हो गए, पिताजी आपके ऊपर गुस्सा हो गए, तो क्या आपको खूब डांट दिए तो आप गुस्सा हो जाते हैं? तो थोड़े समय के लिए आप क्रोधित रहते हैं पिताजी से, माताजी से, फिर 2 घंटा 4 घंटा के बाद उसी माताजी से, पिताजी से फिर आप बोलते हैं, पैसा लेते हैं, खाते पीते उसी घर में रहते हैं। तो ये क्या हुआ? क्षणिक हुआ कि नहीं? आप थोड़े समय के लिए क्रोध में थे, फिर वह आपका शांत क्रोध हो गया। आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए हंस रहा है, कोई बात आ गया तो हंस दिया, फिर शांत हो गया। कि आप दिन भर हाँ करते ही रह जाओगे? बताओ है ये कोई है? ये कौन क्षणिक है? तो क्षणभंगुर होता है। प्रेम क्या है? क्षणिक सुख है। प्रेम होगा 4 दिन बहुत अच्छा लगेगा, चांद तारे घुमा देंगे, बस उसके बाद में भैया वही रोना धोना, वियोग श्रृंगार में चले आएंगे। रसवत है ये, है कि नहीं? तो एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग होता है। संयोग में नायक नायिका मिलती है, वियोग में नायक नायिका बिछड़ जाती हैं। तो ये क्या है? क्षणिक सुख है। इतिहास गवाह उठा कर देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को सुख भी है तो दुख भी है। आपको दुख है, आप परेशान है, परेशान मत होइए, क्षण भर रहेगा, कुछ समय के लिए फिर आपके पास सुख आएगा, फिर दुख आएगा। उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है लाइफ में। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना अति आवश्यक है। यदि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं हुआ, ECG का नाम सुने हो? ECG में यदि सीधी लाइन हो जाती है तो इसका मतलब व्यक्ति की मौत हो गई। तो आपके लाइन में जो लाइफ है इसमें उतार चढ़ाव लगा रहना चाहिए, है। तो इसलिए हमारे जो है क्षणिक सुख हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, चाहे कोई हुआ। आपको क्रोध आता है तो दिन भर गुस्सा, 2-4 साल गुस्सा रहते हैं, थोड़े समय के लिए गुस्सा होंगे फिर सही हो जाते हैं। किसी से प्रेम हुआ, बहुत अच्छा लगा, फिर बात ख़त्म हो गई। किसी से आपको मान लीजिए डर लग रहा है, डर, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना घटी है, कोई नहीं है वहाँ पे, आपको डर लग रहा है, तो थोड़े समय के लिए डर लगेगा ना, फिर आगे चले जाएंगे, 2-4 लोग दिखने लगेंगे, फिर आपका डर खत्म हो गया कि नहीं? तो यही तो है क्षण भर, क्षणक है, क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणिक सुख है। चाहे वो आपको प्रेम हो, क्रोध हो, घृणा हो, द्वेष हो। आपको मान लीजिए घृणा ही आ रही है, मान लीजिए कुछ आपको यहाँ बदबू कर रहा है, तो वहाँ पर जब रहेंगे तभी आपको महकेगा, फिर वहाँ से हट जाएंगे तो कहाँ से महकेगा? तो ये क्या है? क्षणभंगुर है। तो जितने भी हैं क्षणिक होते हैं। तो आपके जो नव हैं वो सब के सब क्षणिक सुख होते हैं व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो शोक मना रहा है, रो रहा है, आजीवन जिंदगी भर थोड़ी नहीं रोता है, थोड़े समय के लिए रोता है फिर सही हो जाता है। ये क्या है भैया? यही है संचारी भाव। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया कि जो यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा था सबसे पहले कि रस का जो परिभाषा था मैंने यहाँ पे बता दिया
कि रस की परिभाषा मैंने आपको बताया, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस संस्कृत की रस धातु से बना। इसकी परिभाषा किसी कहानी, नाटक, चुटकुले को देखने से हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और पढ़ते हैं कितने 9। 9वां रस का नाम शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। फिर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। फिर हमने कहा भरत मुनि डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्य। फिर हम लोग रस के अंग पे बात किए, तो रस का अंग आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मैंने यहाँ पर जो इस समय दिख रहा है वह अस्थायी भाव का ये है, विभाव का ये सब है, और अनुभाव संचारी भाव को मैंने नीचे दर्शाया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि अस्थायी भाव वह भाव होता है जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है। विभाव क्या होता है? 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 आश्रय और विषयालंबन क्या होते हैं मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। फिर उद्दीपन क्या होता है मैं आपको ये समझा दिया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने कहा अनुभाव के 4 पार्ट होते हैं। चारों कौन कौन से, उनके नाम क्या है, किसे कहते हैं, यह है आपके पास। फिर मैंने कहा संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, ये आपकी है। संचारी भाव किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए। अब आपका अगला पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो रस है, तो पहला रस आपका श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस। पहला रस आपका श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे इसको हम समझ लेंगे, 1-2 पॉइंट और है। पहला हमारा कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये आपका श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव, वह आपका क्या होता है? रति या प्रेम होता है। क्या होता है? रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। अब आपको कोई 9 रस है, भरत मुनि के अनुसार 8 है, तुलसीदास सूरदास के अनुसार 11 है। अब इसमें 11 की 11 रस का जो परिभाषा है वह आप कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। टेक्निकल पॉइंट। यदि एक रस की परिभाषा सीख लिए तो आपको 11 रस की परिभाषा आ जाएगी। बस आपको रसों का जो अस्थाई भाव है उसे पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, ये बताया ना। आप यहाँ पर पकड़िए, कैसे पकड़ेंगे? यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, रति नामक, यहाँ पे पूरा जो लिखा है, रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोगाद्रस जिस रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। बन गया परिभाषा। और वही परिभाषा भरत मुनि ने भी बताया है। देखिए, मैंने कहा कि श्रृंगार रस का केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। अब यहाँ पे भी वही लिखा गया है भरत मुनि के अनुसार, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, भरत मुनि जो लिखे हैं वही बात है, यो लिखे हैं। देखिए, रति नामक अस्थाई भाव, तो देखिए अनुभाव, ये क्या है? रति नामक अनुभाव, विभाव का व्यभिचारी, यहाँ पे व्यभिचारी लिखा है, संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी भरत मुनि ने भी यही कहा है कि रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी कि हम जो 4 तत्व हैं उसे आपस में मिला देते हैं तो किसी भी रस की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे अस्थाई भाव को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। जैसे हम आपसे कह दिए कि भयानक रस की परिभाषा बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। बस, अब भय पता कर लिए, अब वही पकड़ के बनाइए। फिर भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोगाद्रस जिस रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। देख रहे हैं कि नहीं? कितनी आसान है परिभाषा बनाना। अब मैंने कहा 9वां रस का नाम क्या है? शांत रस है। अब शांत रस का स्थायी भाव आपको पता है निर्वेद है। अब आप निर्वेद से पकड़ के परिभाषा बना लीजिए कि निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोगाद्रस जिस रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है उसे हम लोग शांत रस कहते हैं।
देखिए कितना आसान है। तो आपके लिए मैं आपको सारा टेक्निक यहाँ पे बता दिया हूँ। परिभाषा को आप जाकर याद करेंगे, इधर चच्चर लाइन की परिभाषा है, एक तो टेक्निक पकड़ लीजिए, बना लीजिए, बत्ती खत्म है। तो हमेशा पढ़ाई में दिमाग लगाया जाता है। ये गधा की तरह रट्टा मारेंगे तो मारते रहिए, वो ख़त्म होने वाला है नहीं। जैसे मैं वहाँ पे आपको देख अप डाउन करके मैं सारा बात बता दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का मैंने यहाँ पे अस्थाई भाव से ये पकड़ करके परिभाषा बना दिया। इतनी बड़ी परिभाषा है, लिखने में टाइम लगेगा, खुद ही बोलने में टाइम लग रहा है, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर। अब यहाँ पे जो श्रृंगार रस है, ये रसों का राजा भी कहा जाता है इसे। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस है। रसों का राजा हम लोग श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस के कई भेद होते हैं? श्रृंगार रस का 2 भेद होता है। कै भेद होता है? 2। कौन कौन? कौन कौन होता है? एक होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। पेपर में पूछा था कि संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, कोई बताए? एक होता है वियोग श्रृंगार। कोई बताए संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? पेपर का सवाल है ये। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, यह दोनों पाठ श्रृंगार रस के हैं। अब संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम है क्या? कोई बताए? मिलना। संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम है संभोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंबन श्रृंगार। ठीक है। अब यहाँ पे संयोग का मतलब जहाँ पे नायक नायिका मिलती हैं वहाँ संयोग होता है, जहाँ पर वे लोग विग्रह बिछड़ती हैं वहाँ वियोग होता है। और रस का जो डेटा था यही मेन है पॉइंट। और रस को जो पकड़ने का डेटा होता है एग्जाम्पल, वो बहुत आसान है, जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बोलेगा कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन सो ही बात। अभी पंक्ति लिख दिया गया है, हम बोल दिए, आप समझ में आए, इतना बड़ा लिखेंगे थोड़ी नहीं है। तो उसमें क्या है कि ये पंक्ति को जब आप पढ़ें तो क्या 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 बोल रहा है इसमें? कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और पूरा भरा भवन है, करत है नैनन सो ही बात। नैनों के माध्यम से पूरे भवन में एक दूसरे से आंखों आंखों में बातें हो जा रही हैं। तो इसको पढ़ने से आपको क्या आनंद आ रहा है? आपको गुस्सा आ रहा है, घृणा आ रहा है, आपको डर लग रहा है? नहीं, प्रेम श्रृंगार। यहाँ पे नायक नायिका आपस में मिल रही है। जब वियोग होगा तो रोने लगेंगे, यानी पंक्तियों में रोने का आभास हो, समझ लीजिए वियोग है। और पंक्ति में यदि गुस्सा की बात हो तो समझ लीजिए रौद्र रस है। अगर पंक्ति में डरने की बात है तो समझ लीजिए भयानक रस है। अगर पंक्ति में आप किसी बच्चे से प्रेम कर रहे हैं तो समझ लीजिए वात्सल्य रस है। अगर भगवान से आप पंक्ति में प्रेम कर रहे हैं तो समझ लीजिए भक्ति रस है। आप एकदम शांत हैं, मन को शांत कर दिए, मन रे तन कागज का टुकड़ा, तो समझ लीजिए आपका शांत रस है। आप बहुत अंदर से टूट चुके हैं, समझ लीजिए करुण रस है। देखिए कितना आसान है। पंक्ति को पढ़िए, रस को पकड़ लीजिए, बतिए खत्म। अच्छा बताइए, गुस्सा वाला रस पढ़ेंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, रौद्र का रूप धारण कर लेगा। सर वो पंक्तियों में ऐसा लिखा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये रौद्र रस है, कि ये भयानक रस है, कि ये शोक है, कि शांत है, कि क्या है। वो पंक्ति को पढ़ने से तुरंत पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये फैक्ट बताया गया है, ये फैक्ट से सवाल आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बता दिया है। अब हम आपको क्वेश्चन यानी कि रस के क्वेश्चन आपको हम कल करा देंगे। ठीक है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।